कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बात करने से बहुत लोग घबराते भी हैं और हमारी सोसाइटी उन चीज़ों को अच्छा भी नहीं समझती, लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। शहवत, लिबिडो कम होना, और इसकी वजह से बहुत से लोगों के घर ख़राब हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी शहवत या लिबिडो को बढ़ा सकते हैं, और उसका थोड़ा मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। शहवत लिबिडो से रिलेटेड बोलते हैं एफ्रोडीजियक इफेक्ट, कि आपको जो है अच्छा फील हो और आप अच्छा ये सिर्फ जो है लोग समझते हैं कि दवाइयाँ खाने से ही हम लोग सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, पेट पे आपके वज़न बहुत ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स का इंटेक आपका बहुत है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम रही। टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन होता है, शहवत का हार्मोन होता है, और इसी की वजह से हमारी आवाज़, दाढ़ी होती है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और जब मर्दों में ये ईस्ट्रोजन बढ़ने लगे, जो कि जनाना हार्मोन ज़्यादा है, तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो आपकी ये लिबिडो, शहवत भी कम होगी। देखा यह गया है कि अल्कोहल जो है आपकी लिबिडो को कम करती है, और सोया जो है वो आप ऑयल यूज़ करें या प्रोटीन यूज़ करें, वेट लिफ्टिंग और ये सब करते हैं, उसके अंदर भी है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से मेरी मुराद है दूध, चीज़ और ये सारी चीज़ें। नलके का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम कहते हैं कि फ़िल्टर्ड पानी यूज़ करें, क्योंकि नलके का जो पानी है इसके अंदर बहुत केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल जो है आपके ईस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। तो फिल्टर करें, बॉईल करें वाटर को, और साफ़ सुथरा पानी पिए। अब आपको मैं 8 वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो है वो पिस्ता है। पिस्ता जो है वो बहुत ही अच्छा है। पिस्ते के अंदर एक अमाइनो एसिड पाया जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड उसी तरह काम करता है जिस तरह एक दवाई वाइग्रा है। तो ये नेचुरली पिस्ता के अंदर वाइग्रा के मवाद मौजूद है। सेलेनियम एक चीज़ है, वो भी इसके अंदर पाई जाती है, और ये बहुत अच्छा है आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और आपका बच्चा पैदा करने की कुव्वत के लिए भी, फर्टिलिटी के लिए। दूसरी चीज़ है ऑयस्टर्स। ऑयस्टर जो है सीप के साथ जो मछली होती टाइप होती है, शेल फिश की, सीप वाली जो फिश होती है, मछली होती है उसकी, उसके अंदर बहुत कुव्वत पाई गई है और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर जिंक का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट मादनियात होते हैं, जिंक बहुत ज़्यादा होता है, कॉपर बहुत ज़्यादा होता है। जिंक आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेट, मर्दाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कॉपर जो है वो भी अच्छा है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। तीसरी चीज़ है कॉफ़ी। कॉफ़ी का अगर आप नॉर्मल इंटेक लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इंटेक लेंगे तो ये आपकी जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं, और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगी। ये जो है शुगर के बगैर आपने लेनी है, मीठा नहीं डालना है इसके अंदर। कोशिश करें दूध भी ना लें, ब्लैक कॉफ़ी लें, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाती है और उसको सपोर्ट करती है टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर कैफीन होती है और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छे हैं। चौथी चीज़ ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान जो है वो बहुत अच्छा है, ये आपके मूड को एलिवेट करता है, ये आपके फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की कुव्वत को अच्छा रखता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मर्दाना ताकत है इसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसमें पांचवी चीज़ होती है मैका रूट। मैका रूट जो है पीरू और ये कुछ मुल्क हैं उनमें पाई जाती हैं, पौधे होते हैं, उसकी रूट्स होती हैं, मैका कहते हैं उसको, और वो जो है बहुत ही, इसकी जड़ें जो है वो अच्छी होती है मर्दाना कुव्वत के लिए और आपकी लिबिडो अच्छी करने के लिए। चौथी चीज़ एस्परजस होता है, वो भी बहुत अच्छा है मर्दाना, उसके लिए ये आपको नेचुरली अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। नेचुरली ये आपके स्टेरॉइड बिल्डिंग ब्लॉक है और ये आपकी मर्दाना कुव्वत के लिए बहुत अच्छा पाया जाता है। सातवीं चीज़ चुकंदर। चुकंदर के बड़े फ़ायदे हैं, और चुकंदर आपकी सप्लाई, सर्कुलेशन बढ़ाता है, और ये जो है पिस्ता की तरह नाइट्रस ऑक्साइड को भी बढ़ाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका ज़रा इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें शुगर होती है, मीठा पाया जाता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मीठा जो है आपका, शुगर आपका लेवल बढ़ सकता है। आठवीं और आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पेट पे वज़न को कम करें, वेट को कम करें। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे आप जवान फील करना शुरू कर देंगे, और अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपको पसीना निकले, आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। कुछ लोग पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं,
टांगों की एक्सरसाइज करते हैं, ये भी आपकी इन सारी चीज़ों के लिए अच्छी है। ये आज मैंने जो टॉपिक और आपको चीज़ें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग मुझसे मैसेज करते हैं, पूछते हैं, उनकी फैमिलीज़ ख़राब हो रही है, उनके घर तबाह हो रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, छोटी छोटी सी चीज़ें इनको ऐड करें, ये कोई जादू नहीं है, टाइम लगता है इसको सही होने में, और ये होगी, ये दवाइयों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं।